नमस्कार प्यारे दोस्तों। आगामी 21 जुलाई को आपका सीजी सेट का पेपर है और उसके लिए मुश्किल से अब 15-16 दिन ही बचे हैं। तो अगले 15-16 दिन को हम कैसे यूज़ करें, क्या रणनीति रखें जिससे ये पेपर क्लियर हो पाए, किस चीज़ को पढ़ें क्या ना पढ़ें, कैसी अपनी दिनचर्या रखें, एमसीक्यू कैसे प्रैक्टिस करें, नोट्स कैसे बनाएं, सेट में तुक्के का क्या रोल है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का क्या रोल है, ऐसे जो भी सवाल हैं आपके मन में उनको हम जल्दी जल्दी डिस्कस करेंगे। और क्या आपकी रणनीति रहनी चाहिए, जैसे कई ऐसे बच्चे हैं जो अभी अभी सोच रहे हैं कि अब हम तैयारी करें, या जो पहले से भी तैयारी कर रहे हैं किस दिशा में तैयारी की जाए उसकी हम चर्चा करेंगे। मेरा नाम राजन तिवारी है। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो सिलेबस है। मतलब आपको कोई भी एग्ज़ाम निकालना है तो पहली चीज़ होती है सिलेबस। हम दोनों पेपर की अगर बात करें तो पेपर 1 का भी आपका सिलेबस होगा। जिनको बेसिक पता करना है वो ये समझिए कि एक पेपर 1 होता है जो जनरल होता है, सबके लिए होता है। पेपर 2 जो होता है वो आपके विषय का होता है। आप हिंदी के हैं, पॉलिटिकल साइंस के हैं, लाइफ साइंस के हैं, जिस भी विषय के हैं उसका आप पेपर 2 दिलाते हैं। इनमें 50 सवाल रहते हैं पेपर 1 में, और पेपर 2 में आपके 100 सवाल रहते हैं। पेपर 1 में आपके 10 यूनिट हैं और हर यूनिट से सामान्यतः 5 सवाल आते हैं। तब कभी कभी ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन सामान्यतः 5 सवाल आते हैं। आपको क्या करना है कि पहला, अगर मैं आपको गुण टिप्स दूं तो वो ये है कि आपको सिलेबस को ध्यान से पढ़ना है। अपने सेट में ना सीधे सीधे सिलेबस से सवाल आते हैं। आप देखोगे ना सिलेबस, जैसे उसमें लिखा है कि इसका ये 3 प्रकार होता है टीचिंग का, फिर सवाल भी पूछ रहा है कि टीचिंग के कौन सा प्रकार नहीं है, तो सिलेबस में जो 3 लिखा है जो चौथा नहीं है वो प्रकार नहीं है। तो ऐसा होता है। और एक सामान्य चीज़ अगर मैं बताऊं तो जो भी सवाल बनाता है, जैसे हम ही लोग बनाएंगे, अगर हमारे जैसा कोई बनाया तो उसके पास एक चीज़ जाएगी वो है सिलेबस, और दूसरी चीज़ जाएगी वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। मतलब पिछले साल भैया ऐसा आया था, इसके हिसाब से आप बना दो। उससे ये होता है कि क्वेश्चन फिर रिपीट नहीं होगा। नहीं तो मैं बिना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बनाऊंगा, मैं भी वही सवाल बना दिया तो दिक्कत हो जाएगी। तो मेरे को पता रहता है कि कैसे बनाना है। तो पहला काम जो आपको करना है, सिलेबस को पूरा कवर करने का प्रयास करना है। मतलब कोई चीज़ छोड़िए मत। आप हर यूनिट को पढ़िए, हो सकता है किसी यूनिट से ज़्यादा आ जाए कम आ जाए, लेकिन उससे आए तो आपको पता रहना चाहिए। क्योंकि सेट में देखिए, कोई कुछ भी बोले, मैं आपको सीधी सी बात बता रहा हूँ, नेट और सेट उनका निकलता है जिनका तुक्का अच्छा होता है। सवाल सभी से नहीं बनते, और इसीलिए नेट और सेट बोलते भी हैं कि आप तुक्का लगाओ। पीएससी का एग्ज़ाम दिलाते होगे, वहाँ 1/3 नेगेटिव रहता है, क्योंकि वो बोलता है कि यार कम लगाओ तुक्का। नेट सेट में कोई निगेटिव नहीं है। मतलब वो बोलता है कि भैया आओ, तुक्का लगाओ और क्लियर करो। तो आपको जो आपका तुक्का है ना, मतलब वो शब्द जो भी लगे आपको, जो गेस है अच्छे शब्दों में बोलें, वो आपका अच्छा रहना चाहिए और वो कॉन्फिडेंस से लगाना है। और वो आपको देखना है। कई लोग का तुक्का ऐसा होता है जैसे 4 ऑप्शन है और कंफ्यूज हो जाते हैं। पहले लगता है कि यार बी है, उसके बाद थोड़ा और पढ़ते हैं तो लगता है सी है, थोड़ा और पढ़ते हैं तो डी है। तो सबका अपना अपना तरीका होता है, वो भी हम चर्चा करेंगे। जैसे मैं अपना बताऊं, मैं जो पहला देखता था ना, या मेरा छोड़िए, 70% लोग को जो सबसे पहला ऑप्शन लगता है ना कि ये हो सकता है, वही उत्तर रहता है। तो जब आप कंफ्यूज हो गए 3-4 में, जो पहला लगा ना उसको मार दीजिए। इसके अलावा अपना स्ट्रांग और वीक एरिया खोज लीजिए। जो आपका स्ट्रांग है उसको थोड़ा और स्ट्रांग करिए, और जो वीक है उसको कम से कम इतना कर लीजिए कि बेसिक सवाल ना छूटे। वही मैं बोला ना, सिलेबस में लिखा है 3 टाइप्स ऑफ टीचिंग, तो वो ना छूटे भाई, वो लिखा है ना। अगला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होता है। वही जो दूसरी चीज़ मैं बताया कि जो क्वेश्चन बनाने वाला है उसके पास जाएगा पिछले साल का प्रश्न पत्र। इसमें आपको ये देखना है कि भाई किस एरिया से कितने सवाल आ रहे हैं, कैसे सवाल आ रहे हैं, और उस हिसाब से आपको तैयारी करना है। जैसे मान लीजिए आईसीटी वाला सेक्शन है, उससे कंप्यूटर से आ रहे हैं अगर सवाल, तो कंप्यूटर की थोड़ी सी तैयारी करना है। जैसे इन्वायरमेंट वाला सेक्शन है, उसमें कॉन्फ्रेंस से आ रहे हैं, सीओपी से आया तो सीओपी थोड़ा और आप पढ़ लीजिए। करंट से आ रहा है, करंट इन्वायरमेंट में, तो करंट में अभी जो हो रहा है वो पढ़ लीजिए। ऐसे ना हमको ये पकड़ना है कि यार जैसे डाटा इंटरप्रिटेशन है, उसमें ये चार्ट वाला सवाल आ रहा है, तो वो पढ़ लीजिए कि कैसे परसेंटेज निकालते हैं। रीजनिंग के सवाल आ रहे हैं, वो देख लीजिए कैसे निकालते हैं। तो जो आ रहा है ना उसको पढ़ना है, बहुत अपने को हवा हवाई नहीं करना है। क्योंकि व्यापम तो खासकर ऐसा है जो बहुत क्रांतिकारी परिवर्तन नहीं करता, जैसा चलता है वैसे चलते रहता है। इसके अलावा सॉल्व करने का क्या तरीका, अभी तो मैं उतनी आपको एडवाइस नहीं करूँगा, लेकिन खासकर पिछले जो 1-2-3 साल के हैं
आप क्या करिए, ऑप्शन में बाकी जो ऑप्शन है ना उनको भी गूगल कर सकते हैं आपके सब्जेक्ट में, और आपकी बुक में जो एक्सप्लेनेशन है वो अच्छे से पढ़िए। आप ये देखिए कि ये उत्तर कैसे आया है। इसके लिए एक चीज़ और मैं बता दूं कि जो पिछले 3 बार व्यापम का सेट का पेपर 1 है, एमपी सेट का पेपर है, आप चैनल में हमारे क्लिक करेंगे तो आपको दिख जाएगा। करीब 5-6 हज़ार लोग देख चुके हैं वो सब वीडियो। वो आप देखेंगे ना तो आपको एक ये भी समझ में आएगा कि यार एलिमिनेट कैसे करते हैं, जो मैं आपको बोल रहा था ना तुक्का लगाना। अब आपके सामने सवाल है, सवाल देख के आप कैसे जानेंगे? तो पहले एक तरीका होता है कि ये तो नहीं हो सकता, ये तो नहीं हो सकता। फिर एक तरीका होता है कि ये हो सकता है, ये हो सकता है। जैसे एक ही स्टेटमेंट है, एक बार बोलता है कि ये नहीं है, दूसरे बार बोलता है ये है, तो उन्हीं दोनों में से एक उत्तर होता है। अगर ऑप्शन में उपरोक्त सभी है तो वही उत्तर होता है। ऐसा ट्रेंड है व्यापम का। तो ये सब आपको पकड़ना है, वो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही समझेंगे। तो आप वो वीडियो देख सकते हैं, उससे आपको समझ में आएगा कि कैसे हम सही उत्तर तक जाते हैं, कैसे दिमाग को लगाना है। लॉजिकल तुक्का जो मैं बात कर रहा था कि वही जीतेगा जिसका तुक्का अच्छा रहेगा। जैसे रेस होती है ना खरगोश और कछुए की, तो कछुआ जीतता है जो लगातार चलता है। तो सेट नेट वही निकालता है जिसका बढ़िया तुक्का रहता है। और तुक्का ऐसा कुछ नहीं है, मतलब कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। वहाँ पे जो आपकी प्रत्युत्पन्न मति बोलते हैं, तुरंत बुद्धि लगाना, वो अगर मतलब ये ऐसा भी रहता है ना कि सवाल नंबर 10 अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो सवाल नंबर 20 का उत्तर 10 में छिपा रहता है। मैं दिखाया हूँ आपको, मतलब इसीलिए मैं बोला कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वो भी देख लेना, इसी 20-30 मिनट का है। आपको समझ में आएगा कि कैसे उत्तर करना है, कैसे उत्तर निकालते हैं, कैसे ऑप्शन एलिमिनेट करते हैं। और उसको आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में प्रैक्टिस करो कि ऐसे ऐसे तुक्का लगाना है। एक और सवाल जो कॉमन आता है कि भैया पेपर 1 भी है यार, पेपर 2 भी है, किसको पढ़ें किसको छोड़ें? तो देखो, एक तो सामान्य आदमी रहते हैं जो दोनों वाले रहते हैं। तो पेपर 1 50 सवाल आते हैं, पेपर 2 100 सवाल आते हैं। 50 दूनी 100 मतलब 1:2 होता है ये। तो मतलब अगर आप 1 घंटा पेपर 1 पढ़ रहे तो 2 घंटा पेपर 2 पढ़ो। अगर आप 4 घंटा पेपर 1 पढ़ रहे तो 8 घंटा पेपर 2 पढ़ो। अगर आप दिन में, मतलब वही है, उसी हिसाब से आपका होगा। अगर आप दिन में 9 घंटे पढ़ते हो तो 3 घंटे पेपर 1 पढ़ो, 6 पेपर 2 पढ़ो। अब कई प्रकार के लोग रहते हैं। एक वो कोविड के टाइम में कर लिए हैं ग्रेजुएशन या पीजी, बोलते हैं भैया मैथ्स में कर लिए हैं, लेकिन अब मैथ्स बनता नहीं है, तो आप फिर पेपर 1 ज़्यादा पढ़ो, मैथ्स कम भले भी आ जाए। क्योंकि इसमें ऐसा है ना कि ऐसा आपको पेपर वाइज पास नहीं होना है। आप पेपर 1 में फेल भी हो गए, टोटल नंबर देखते हैं, 40% होना चाहिए, तो टोटल नंबर आपका इतना आ जाए, ये फोकस करो। तो फिर अपना स्ट्रेंथ समझो और उसके हिसाब से तैयारी करो। अगला है कि सवाल आते कहाँ से। पहले तो आपका जो राज्य का ही सेट का पेपर है ना, वहाँ से आते हैं, वो ध्यान से देखना। उसके अलावा फिर नेट का जो पेपर 1 है वहाँ से आते हैं। अन्य राज्यों का जो सेट का पेपर है, जैसे एमपी हो गया, बाकी हो गए, वहाँ से आते हैं। और आपको देखना है तो आपके राज्य का जो एपी है, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम, वहाँ से आ सकते हैं पेपर 1 के सवाल, पेपर 2 के सवाल सॉरी। अब राज्य में तो पेपर 1 तो छत्तीसगढ़ होता है, तो पेपर 2 के सवाल वहाँ से आ सकते हैं। और पेपर 1 आप नेट का देख सकते हैं, जो रिसेंट वाला है वो देख सकते हैं, और सेट देख सकते हैं। तो ये आपको पता रहना चाहिए, बस एक बार देख लिए। आपको क्या करना है, जैसे आप देखें, मतलब जो सामान्य तरीका होता है, आप कोई चीज़ देखें। अब कई चीज़ें हम गूगल में भी सर्च कर लेते हैं, जैसे COP आया तो अपन COP सर्च कर लिए, लेकिन क्या होता है वो भूल जाते हैं। तो जो बेसिक चीज़ है ना, आप छोटी सी डायरी बनाओ, छोटी सी कॉपी बनाओ, और जो मेन पॉइंट है ना वो नोट कर लो। अभी की स्थिति में वो जो आखिरी के 2-3-4 दिन बचेंगे ना, उनको एक बार पढ़ लेना, क्योंकि फिर वो भूल जाते हैं हम। तो आपको ऐसी चीज़ें जो आप भूल रहे हैं और आपको लग रहा है कि ये ज़रूरी है, ये इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछ रहे हैं, तो उनको आप नोट्स बना लो। फैक्ट्स को आपको याद रखना है, कुछ कुछ एसोसिएट कर लो सीधा सीधा। मतलब एक कोई दूसरा फैक्ट है, उससे पहले फैक्ट को एसोसिएट कर लो। ऐसा सोच लो कि कुछ भी, कि COP 21 जो है वो पेरिस में हुआ। अब आपको पेरिस याद नहीं, तो COP में आखिरी में P है, P से पेरिस चालू होता है। ऐसा कुछ भी वाहियात याद कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा कनेक्ट कर लोगे ना तो आपको याद हो जाएगा कि अच्छा COP पेरिस, COP में 3 शब्द है, पेरिस में भी 3 शब्द है, पेरिस। ऐसा टाइप का कुछ आपको याद रखना है, ये मैं आपको समझा रहा हूँ। इसके लिए अलग से वीडियो बना देंगे, बोलेंगे अब तो।
रिवीजन खूब करना है। अब आखिरी के टाइम में ना ऐसा नया चीज़ के पीछे मत भागो, कोई किताब आ गई कि 10 दिन में सेट निकालें, 15 दिन में सेट निकालें, कोई नया पब्लिकेशन आ गया, उसमें मत भागो। जो आप अभी तक पढ़े हो ना, भरोसा करो। मतलब ऐसा इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो बिल्कुल नहीं आ जाएगी। जो भी पढ़े हो उसको बार बार पढ़ो, असली रूल वही है। मतलब तुक्का भी तब मार पाते हैं ना जब अपने को कुछ फैक्ट पता रहता है। तुक्का या एलिमिनेट मतलब क्या है, 4 ऑप्शन है, एलिमिनेट करना है। तो जैसे आपको पता है राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में आया, तो एक ऑप्शन है कि पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1966 में आई। अब आप पहले से अच्छे से पढ़े हैं कि यार 68 में आती है। देखो हाँ, याद कैसे करते हैं, पहली 68 में आई, दूसरी इसी को उल्टा कर दो, 86 में आई। तो आपको याद रहेगा कि 68 86, 6886। अब वहाँ 66 लिखा तो आपको क्योंकि पता है, बार बार पढ़े हो नहीं, 68 ही है। तो कॉन्फिडेंस रहना चाहिए। अगर कॉन्फिडेंस नहीं है ना तो नहीं बनता। तो रिवाइज करना है, बार बार करना है। रिवर्स प्लानिंग मतलब है कि अभी से सोच के चलो कि यार 21 जुलाई को एग्ज़ाम है, तो कैसे कैसे आखिरी के 4 5 6 दिन मेरे को ये पढ़ना है, वो पढ़ना है, फिर ये अभी पढ़ना है। आखिरी दिन सोच के प्लान करोगे ना तो अच्छे से होगा। अब तो इनकी बहुत ज़रूरत है। थोड़ा ध्यान कर लो, योग कर लो, प्राणायाम कर लो, दिमाग थोड़ा तेज होता है, मतलब शांत रहता है। डिस्ट्रैक्शन से थोड़ा बचो। वही चैनल सब्सक्राइब करो जो आपके काम के हैं, जो सेट नेट की तैयारी कराते हैं। फालतू रील मत करो, गाना मत सुनो, फालतू चीज़ें मत करो। इंस्टा ऐप भी यही सब फॉलो करो। वही चीज़ करो जो आपकी तैयारी के पास आपको ले जाती है। जो भी चीज़ आपको आपकी तैयारी से दूर ले जाती है उसको मत करो। कोई घर में कोई तकलीफ़ आ गई, कुछ और हो गया, कोई दोस्त रूठ गया है, छोड़ दो। मतलब तैयारी से जो भी आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है 10 12 15 दिन सबको भूल जाओ। पढ़ाई का तरीका बेसिक है कि यार 40 45 50 मिनट पढ़ो, 5-10 मिनट ब्रेक लो। वो ब्रेक में मोबाइल मत चलाओ। सुबह कोशिश करो कि याद करें, रात को कोशिश करो कि जो भी PYQ है, टेस्ट सीरीज़ है, टेस्ट सीरीज़ का भी बहुत महत्व है। आप टेस्ट लगाइए, आप MCQ सॉल्व कीजिए, आप देखिए कि क्या गलत हो रहा है। प्रॉपर OMR में कीजिए, वहाँ गोला लगाइए। ये सब बेसिक गलतियाँ होती हैं। कभी कभी 51 का गोला 52 में लग जाता है, तो ये सब ना ब्लंडर हैं, ये सब महापाप हैं। तो ऐसा नहीं करना है, इससे तो आप बाहर निकले जाओगे। मॉक टेस्ट खूब लगाना है। अपने अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है। भाई ये सोचना है कि यार 6% का रूल है। बहुत सारे लोग कोविड में पास हुए हैं, सब फॉर्म भर दिए हैं, फॉर्म तो इतने भर दिए। तो फॉर्म भरने से ना सेट में तो फ़ायदा है। मतलब अगर 100 लोग फॉर्म भरेंगे तो ऊपर के 6 को चुना जाएगा, 1000 फॉर्म भरेंगे तो ऊपर के 60 को चुना जाएगा, 10,000 फॉर्म भरेंगे तो ऊपर के 600 को चुना जाएगा। और ये जो जितने फ्री में फॉर्म भरने वाले हैं ना, बस उम्मीद करना कि एग्ज़ाम दिलाने भी आ जाएं। इन लोग एग्ज़ाम दिलाने नहीं आते, इसलिए दिक्कत होती है। एग्ज़ाम दिलाने आ जाएं, वो बढ़िया है। मतलब वो उनको बोलो भाई 2-4 को आप ले आओ कि यार चल घूम के आएंगे, समोसा मैं खिलाऊंगा। क्योंकि जितने ज़्यादा एग्ज़ाम दिलाएंगे ना, उतनी ज़्यादा आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी सेलेक्ट होने की। हाँ, अपनी दिनचर्या के मालिक खुद बनो। मतलब कोई आपका दोस्त बोल रहा है चल यार यहाँ घूम लेते हैं, चल समोसा खा लेते हैं, ये कर लेते हैं, मत करो। अभी 10-15 दिन खूब मन लगा के अच्छे से पढ़ो, नींद अच्छी लो। उस दिन भी नींद लेके जाना। ट्रिक्स बनाओ याद करने की, कुछ भी सोच सोच के बनाओ। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी है और कुछ है, मतलब कुछ भी ट्रिक अपने मन से बनाओ, नई नई ट्रिक बनाओ। हम लोग कोशिश करेंगे। हाँ, एक चीज़ और है कि आप क्या करोगे भैया पूछोगे, हम लोग कोशिश करेंगे। देखिए कुछ वीडियो तो हैं, जैसे रिसर्च का एक वीडियो है चैनल में, 2 हैं रिसर्च के, हायर एजुकेशन के 2 वीडियो हैं। इसके अलावा आपका इन्वायरमेंट के वीडियो हैं, तो वो तो डाल दिए हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के वीडियो हैं, कैसे रणनीति हो उसके वीडियो हैं, तो वो सब तो हैं, वो आप देख लेना। अभी जो आखिरी के दिन है, आपकी हिसाब से कैसे कैसे रिवाइज करा सकते हैं। जो मैं बोला ना, रिवीजन करना है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स का करना है। ऐसे टॉपिक्स जो इम्पॉर्टेंट हैं, जो बार बार आ रहे हैं, उनका रिवीजन करना है। तो वो रिवीजन कराने की हम लोग अब लगातार कोशिश करेंगे। अभी थोड़ा सा बिजी थे हम लोग, एडमिशन चल रहा था, अभी भी चल रहा है, लेकिन अब थोड़ा सा समय है। तो मैं अब यह हमारी टीम जो है वो कोशिश करेगी कि आपका रिवीजन कराएं, जिससे आपके सेट क्लियर होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाए। अब विषय इसलिए दिक्कत है क्योंकि विषय बहुत सारे हैं ना, तो अब उनको पढ़ाएंगे थोड़ा समय लग जाएगा। तो मैं अभी पूरे फोकस करूँगा आपके पेपर 1 पे। पेपर 2 तो आपको पता ही किस किताब से किसको पढ़ना है, वो अच्छे से पढ़िएगा। और यही जो रणनीति वो पेपर 2 में भी काम करेगी। आप अभी तक देख रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
लिंक हम लोग नीचे डाल देंगे, टेलीग्राम का भी, बाकी सभी का भी। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो तो देख ही लेना, मैं आपको सलाह दूंगा। मतलब आपका बहुत आपको दिक्कत है ना, तो वैसे भी मैं धीरे धीरे बोलता हूँ, 1.5 में देख लो, 2x की स्पीड में देख लो, लेकिन ना देख लो। उससे आपका ना एक अप्रोच, एक एटीट्यूड डेवलप होगा कि कैसे दूसरे लोग सोचते हैं, कैसे उत्तर तक पहुँचते हैं। और बाकी वीडियो भी हम लोग लगातार लाते रहेंगे। आपके कोई भी डाउट है, समस्या है, तो बिल्कुल बताइएगा, कमेंट करिएगा। और मतलब टेलीग्राम चैनल में हम लोग जो भी हमारा मटेरियल है वो भी डालते रहेंगे, और यूट्यूब में लगातार वीडियो आते रहेंगे। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप अभी तक देख रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।